Hello everyone, I welcome you all to Foundation Blog. In this video, we are going to discuss an amazing topic that is the unit digit. ये काफ़ी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो काफ़ी सवाल पूछे गए देखा जाता है। मैं पहले तो आप लोगों को कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखा देना चाहूँगा। ये है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जहाँ हमें यूनिट डिजिट पर क्वेश्चंस पूछा गया है। तो और भी कुछ सवाल दिखा देता हूँ। द लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट के बारे में ही पूछा गया है यहाँ भी। ऐसे तो कई क्वेश्चन हैं, मैं कुछ एग्जांपल उठा लिया था। यहाँ पर भी यूनिट डिजिट के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर भी यूनिट प्लेस सेम क्वेश्चंस, सेम पैटर्न। तो ऐसे लेवल्स के क्वेश्चंस को हम एग्जाम्स में देखते हैं। तो अभी हम चलते हैं कि यूनिट डिजिट एक्चुअली होता क्या है, और फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट मीन्स बिगिनर लेवल से हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ, दैट इज 267। यहाँ पर 7 को कहते हैं यूनिट्स प्लेस। मतलब जब भी हम एक नंबर को काउंट करने चलते हैं तो हम काउंटिंग राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं, राइट टू लेफ्ट। ओके, तो 7 को कहते हैं हम यूनिट्स प्लेस, 6 को कहेंगे हम टेंस प्लेस, एंड 2 को हम कहेंगे हंड्रेड्स प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा गेम यूनिट्स प्लेस का ही होगा। मतलब टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेस का यहाँ पर कोई भी हमें ज़रूरत नहीं होगा। मतलब हमें सिर्फ यूनिट्स प्लेस पर ही फोकस करना है। यहाँ पर 2 की प्लेस वैल्यू है 100, यस और नो, बिकॉज इट्स लोकेटेड ऑन द हंड्रेड्स प्लेस। तो यहाँ पर इसके अगर प्लेस वैल्यू है 100, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 200, 2 इंटू 100। 6 का पोजिशनल वैल्यू है 10th प्लेस में है ये, यस और नो। तो 6 इंटू 10 मतलब 60 हो जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू ही है 10। तो 7 जो है हमारी वो यूनिट प्लेस पर है, इसीलिए इसका प्लेस वैल्यू है 1, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 7। तो अल्टीमेटली इफ वी एड ऑल दिस नंबर्स 260 and 7, so we will get the number 267। तो अभी देखते हैं यूनिट डिजिट को लेकर कैसे कैसे सवाल हमको पूछे जाते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला टाइप आएगा टाइप 1। यहाँ पर यूनिट डिजिट को फाइंड करने के लिए हमको बोला गया है अगर हम 12 and 13 को मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अभी तक तो आप लोग शायद करते थे ऐसे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 13 6, 3 2 जा 5, 156। तो इसमें यूनिट प्लेस हो जाएगा 6। यूनिट प्लेस पर क्या है, 6 है। तो ऐसे आप लोग शायद करते होंगे, लेकिन ऐसे करने से थोड़ा टाइम भी हमारा कंज्यूम होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे, इसको हम पहले तो कोई भी 1 डिजिट या 2 डिजिट जो भी नंबर दिया हुआ हो, हमें तो पहले चेक करना है कि इसका यूनिट प्लेस क्या है। तो इन केस ऑफ 12 द यूनिट प्लेस इज 2, and in case of 13 the unit place is 3, so we will simply multiply it, okay, then we will get 2 3s are 6। तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 6 आएगा। ऐसे ही 12 14 16 18, ये तो काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा होगा ये। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड चेक करने चले तो हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट डिजिट को देखेंगे। 2 and 4, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, 48 यहाँ तक मिला हमें 48, लेकिन हमें 48 में से सिर्फ 8 को ही लेना है। अब अगेन 8 को मल्टीप्लाई करवाना है 18 के 8 के साथ, ठीक है, 8 8 जा 64। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस में आएगा 64 के 4 आएगा, यूनिट प्लेस में होगा 4। अगेन इसमें भी आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी लंबा है। 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई, 2 के साथ 3 को, 3 के साथ 4 को, 4 के साथ 5 को, 5 के साथ 6 को। ऐसा तो ये भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा।
अगर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई ज़ीरो दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। यहाँ पर कोई ज़ीरो बन सकता है क्या? ज़ीरो बनने के लिए तो 10 बनना पड़ेगा ना। 10 कैसे बनेगा? अगर 2 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या होगा? 10 हो जाएगा, मतलब यूनिट प्लेस पर ज़ीरो आएगा, आ जाएगा। तो एक बार यूनिट प्लेस पर ज़ीरो आ जाने से ज़ीरो के साथ कोई भी नंबर को ही मल्टीप्लाई क्यों ना किया जाए, रिजल्ट क्या आएगा? जीरो ही आएगा, मतलब यूनिट प्लेस पर हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, जस्ट देखा यहाँ पर 2 एंड 5 है क्या? क्या ज़ीरो है क्या? ज़ीरो तो नहीं है, 2 एंड 5 है, इसीलिए मैंने 2 एंड 5 को सिंपली मल्टीप्लाई करवाया और देखा कि हाँ ये 10 बन सकता है, तो यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। तो ऐसे कुछ सवाल भी कभी कभार पूछा गया देखा जाता है। अभी हम टाइप 2 में चलते हैं। सो दिस इज द टाइप 2। हमें पूछा गया है कि 2 टू द पावर 76 का जो यूनिट प्लेस है इसका वैल्यू कितना होगा, और 4 टू द पावर 104 का यूनिट प्लेस में वैल्यू क्या आएगा। तो ये तो काफ़ी लंबा होगा। 2 टू द पावर 76, 2 टू द पावर 76 मतलब 76 टाइम्स हमें किसको मल्टीप्लाई करना होगा? 2 2 2 2 2 ऐसे। इसका मतलब तो ये है। तो ऐसे सवाल काफ़ी पूछा गया है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप लोगों को एक ट्रिक की ज़रूरत होगा, वो है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी साइक्लिसिटी तो ज़ीरो का साइक्लिसिटी मतलब एक वी कैन से इट्स अ साइकिल। इट्स अ साइकिल मतलब किसी एक डिजिट का हम पावर में नंबर्स को बढ़ाते जाएं तो वो ऐसा एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर हमें अगेन वो रिपीट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम साइक्लिसिटी। जीरो को ले लेता हूँ, जीरो की पावर आप जितना ही लिखे क्यों, उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा? जीरो ही आएगा। अगर हम वन को ले लेते हैं, वन की पावर को हम जितना ही लिखे क्यों, 1 टू द पावर 1, 1 टू द पावर 2, 1 टू द पावर 3, 1 टू द पावर 4, सब में वैल्यू कितना आएगा? वन ही आएगा। मतलब यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, जीरो को करने से जीरो जीरो, तो यहाँ पर साइक्लिसिटी हो जाएगा वन। मतलब प्रत्येक स्टेप के बाद रिपीट हुआ दिखाई दे रहा है, प्रत्येक बार में वो रिपीट हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है साइक्लिसिटी वन है। इसमें भी वन है। टू को देखता हूँ, जब हम करते हैं 2 टू द पावर 1, वैल्यू इज 2, 2 स्क्वायर करने से 4, 2 क्यूब करने से 8, 2 टू द पावर 4 करने से होगा 16, अगेन 2 टू द पावर 5 करने से होगा 32। मतलब 2 से शुरू हुआ था, 2 से खत्म हो गया। मतलब ये कितने टाइम्स बाद रिपीट हुआ दिखाई दे रहा है हमें? तो सर 4 टाइम्स, यस और नो? तो आफ्टर 4 स्टेप इट विल बी रिपीटिंग अगेन। ओके, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, टोटल 4 स्टेप। इसका मतलब ये है कि ये इसका साइक्लिसिटी क्या है? 4 है। इसी तरह 3 का भी साइक्लिसिटी क्या है? 4 है। 4 का भी साइक्लिसिटी 4 टू द पावर 1 दैट इज 1, 4 स्क्वायर 16, 4 क्यूब करने से 64, अगेन 4 मिलेगा हमें। तो इसका मतलब क्या है? 4 का साइक्लिसिटी क्या है? 2। 5 का देखें तो 5 का पावर हम जितना ही बढ़ाएं क्यों, उसका यूनिट प्लेस हमेशा 5 ही रहेगा। 6 को देख लेते हैं, 6 को हम 6 टू द पावर 1, 6, 6 स्क्वायर करने से 36, 6 क्यूब करने से 216, ये भी 5 की तरह सिमिलर ही है। मतलब पावर को हम जितना ही बढ़ाएं क्यों, उसका वैल्यू हमेशा 6, मैंने मतलब यूनिट प्लेस पर 6 ही रहेगा। 7 को देख लेता हूँ, 7 पावर 1 दैट इज 7, 7 स्क्वायर 9, 49 एक्चुअली। हमारा तो मतलब है सिर्फ यूनिट प्लेस पर, यस और नो? हमारा तो मतलब है सिर्फ यूनिट प्लेस पर, हम यहाँ तो हम यूनिट प्लेस पर ही फोकस करेंगे। 7 स्क्वायर मीन्स 49, दैट इज 9, यूनिट प्लेस पे तो 9 आएगा ना। 7 क्यूब, 7 क्यूब करने से भी मतलब 7 से इस 9 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे 63 आएगा, तब इस 3 होगा। 7 पावर 4, इसमें भी हम 7 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या होगा? 21 आएगा, दैट इज 2, सॉरी 1। 7 पावर 5 करने से भी हमें 7 ही मिलेगा। मतलब एक के साथ हम 7 को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमको 7 ही मिलेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि वो आफ्टर 4th स्टेप इट इज गेटिंग रिपीटेड अगेन। ओके, इसका मतलब यही है कि इसका साइक्लिसिटी 4 है। 8 को भी देख लेता हूँ एक बार। 8 1 जा 8, मतलब 8 के पावर 1 होने से 8 होगा। 8 स्क्वायर होने से 64 होगा। एक्चुअली 64 को मैंने नहीं लिखा है क्योंकि हमारा सिर्फ मतलब है यूनिट प्लेस पर 8 स्क्वायर 64, दैट इज 4। 8 क्यूब, 8 क्यूब करने से भी 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 32 मिलेगा, दैट इज 2। 8 टू द पावर 4 मतलब 8 एक और 8 बढ़ा दिया गया है, और एक 8 बढ़ा दिया गया है, 8 टू द 16 दैट इज 6। 8 टू द पावर 5, यहाँ पर भी 8 6 48, दैट इज यहाँ पर 48 होना चाहिए ना, मतलब 4 मैंने दिखाया नहीं क्योंकि हमारा फोकस कहाँ पर होना चाहिए, सिर्फ यूनिट प्लेस पर होना चाहिए, इसलिए मैंने 48 से 8 लिखा है। तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि आफ्टर 4 स्टेप 8 रिपीट होता रहा है, जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका साइक्लिसिटी क्या है, 4। लेकिन 9 को देख लेता हूँ। 9 पावर 1 करने से 9 होता है, 9 स्क्वायर करने से 81 होता है, 9 क्यूब करने से 729, दैट मीन्स फिर से हमें 9 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आफ्टर 2 स्टेप्स इट्स गेटिंग रिपीटेड, सो इसका भी साइक्लिसिटी हो गया 2। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाला या ये है कि अगर 9, इन केस ऑफ 9, अगर पावर जो पावर है, अगर पावर हमें दिखाई दिया ऑड, अगर ऑड है तो इसका यूनिट प्लेस पर 1 होगा। अगर इवन है, अगर इवन है तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। फोर को भी दिखा देता हूँ एक बार। अगर 4 की पावर अगर ऑड है तो क्या होगा, 4 ही होगा यूनिट प्लेस पर। अगर पावर इवन है, 2 एक तो इवन नंबर है ना, इवन है तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि साइक्लिसिटी को यूज़ करके हम कैसे ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो साइक्लिसिटी तो सबको शायद समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो मैंने पहले ले लिया 2 की पावर 76। यहाँ पर 2 की पावर 76 पावर दिखाई दे रहा है हमें 76। हमें अभी अभी पता चला है कि 2 की साइक्लिसिटी क्या होता है, 2 की साइक्लिसिटी होता है 4। ठीक है, इसीलिए हम इस 4 से 76 को डिवाइड करवाएंगे। 4 1 जा 4, 7 माइनस 4 3, 6 आएगा, 4 9 जा 36, 0। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि मैं यहाँ पर साइक्लिसिटी को एक बार याद दिला देता हूँ। 2 की पावर जब 1 था हमें वैल्यू मिला था 2, 2 की पावर जब 2 था हमें मिला था 4, 2 की पावर जब 3 था हमें मिला था 8, 2 की पावर जब 4 था हमें मिला था 16, 2 की पावर जब 5 था हमें मिला था 32। मतलब ये तो हमारे टेबल में नहीं था, फिर से 2 आ गया ना, तो इसकी साइक्लिसिटी में क्या हो गया, साइक्लिसिटी में 2 4 8 16। ठीक है, अगर रिमाइंडर 1 रहे, ध्यान रखना यहाँ पर फोकस करना, अगर रिमाइंडर 1 रहे तो उस 2 इन केस ऑफ 2 ओनली, अगर रिमाइंडर 1 है, अभी हमें तो 0 मिला है, मैं बता रहा हूँ, अगर रिमाइंडर 1 मिला होता तो हमारा यूनिट प्लेस पर होता 2, अगर रिमाइंडर 2 होता तो हमारा यूनिट प्लेस पर होता 4, अगर रिमाइंडर 3 होता तो हमारे यूनिट प्लेस पर होते 8। ओके, अगर रिमाइंडर 4 होता तो हमारे प्लेस में होता 6। लेकिन द थिंग इज दैट यहाँ पर रिमाइंडर 4 कभी भी नहीं हो सकता। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी नंबर को हम 4 से ही डिवाइड करवाएं, अगर किसी नंबर को हम 4 से ही डिवाइड करवाएं तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है 0, एक तो हो सकता है 1,
2 एंड 3, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। यस और नो? इसका मतलब यही है, जब 1 होगा, रिमाइंडर 1 होगा तो वहाँ 1 ही यूज़ करेंगे। अगर 2 होगा तो हम यहाँ पर रिमाइंडर 2 के लिए ये यूज़ करेंगे। 3 होगा तो हम रिमाइंडर 3 के लिए 2 पावर 3 यूज़ करेंगे। अगर 0 होगा 2 पावर 4 को यूज़ करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर कभी 0 नहीं हो सकता। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। रिमाइंडर कभी 4 नहीं हो सकता, इसीलिए 4 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 4 को कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा ना। हम साइक्लिसिटी 4 है इसीलिए तो 4 से डिवाइड करवा रहे हैं। 4 से किसी को डिवाइड करवाएं तो रिमाइंडर उससे तो स्वतः ही मिलेगा ना। तो इन केस ऑफ 0 वी कैन यूज 2 की पावर 4। क्लियर? अभी 2 की पावर 4 होने से इसका यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा? इसका यूनिट प्लेस पर आ जाएगा 6। 16 था ना, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अगेन 4 को देख लेते हैं। 4 का साइक्लिसिटी कैसे चलता था? 4 1 तो मिला था हमें 4 का स्क्वायर करने से हमें मिला था 16। ऐसा नो, 4 का क्यूब करने से हम लोग को कितना मिला था? 64। अगेन 4, मतलब साइक्लिसिटी क्या था? साइक्लिसिटी 2 था। इसलिए जितना भी साइक्लिसिटी है उतना साइक्लिसिटी से हम कम डिवाइड करवाएंगे। तो 104 को अगर 104 को अगर हम 2 से डिवाइड करोगे तो 5 जा 10, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा 0। तो 2 से किसी को डिवाइड करवाने से रिमाइंडर आता है 0। इसका मतलब क्या है? तो ये तो 1 हो सकता था, रिमाइंडर अगर 1 होता तो हम यूज़ करते ये। रिमाइंडर 2 होता तो हम यूज़ करते 16 को, मतलब 6 को यूज़ करते। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर मिला है 0। 0 मतलब क्या? 0 तो हम अगर 2 से डिवाइड करवाएंगे तो 2 तो नहीं मिल सकता ना, इसीलिए 0 मिला है। मतलब 2 की जगह पर हम 0 को यूज़ करेंगे। ठीक है, 2 की जगह पर हम 0 को यूज़ करेंगे। इसका मतलब है सीधा 16। तो यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, तो अभी हम देख लिया, साइक्लिसिटी भी देख लिया। अभी इसको यूज़ करके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो उसके बाद पूरा का पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, अगर अभी तक कुछ दिक्कत मिले है तो। ओके, तो यूनिट डिजिट को निकालने के लिए बोला गया है 25 पावर 6251 प्लस 36 की पावर 528 प्लस 73 की पावर दिया गया है 54। ओके, 5 की साइक्लिसिटी कितना था? 1, मतलब 5 की पावर यहाँ पर 25 है। मैंने बोला था कि जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, पहले तो हमें यूनिट डिजिट को कंसिडर करना है एज ए बेस। बेस क्या है? यहाँ पर 5 है, 5 की पावर जितना भी हो तो 5 ही मिलेगा यूनिट प्लेस पर, प्लस 36 की पावर 528, तो 6 का भी साइक्लिसिटी 1, मतलब 6 ही मिलता जाएगा प्रत्येक बार में, जितना भी बड़ा क्यों ना जाए। तो यहाँ पर भी 6 हो गया। यहाँ पर कितना था? 3 टू द पावर 54, बेस 3 है। 3 का साइक्लिसिटी क्या था? 3 पावर 1 मतलब 3 स्क्वायर मतलब 9, 3 क्यूब मतलब 27, 7 था ना। 3 पावर 4 करने से हमें मिलेगा 81। 3 पावर 5 करने से हमें मिलेगा 243, मतलब फिर से 3 मिल गया। यहाँ पर साइक्लिसिटी था 4, यस और नो? 4 था, तो 4 से डिवाइड करवाएंगे किसको? 54 को। 54 को अगर 4 से डिवाइड करवा जाएगा तो 4 13 जा 52, रिमाइंडर 2 आएगा। मतलब रिमाइंडर 2 है, मतलब ये जो भी फंक्शन दिया गया है इसका साइक्लिसिटी मतलब यूनिट प्लेस पर हमेशा क्या आएगा? 2 की पावर 3 की पावर 2 ही आएगा। क्लियर? यहाँ पर 5 प्लस 6 हो गया कितना? 5 प्लस 6 11 प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9। 11 प्लस 9 करने से हमें आ जाएगा 20 हो गया। तो अभी वो बोला गया था कि यूनिट प्लेस पर कितना है? यूनिट प्लेस पर कितना है? सरासर दिखाई दे रहा है, 0 है। ठीक है, ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी दिया गया है हमें लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट मतलब क्या? यूनिट डिजिट। 3 की पावर 40, 3 की पावर दिया गया है 40। 3 की साइक्लिसिटी अभी अभी देखा है, 3 की साइक्लिसिटी होता है 4,
यस और नो? अगर हम 40 को 4 से डिवाइड करवाएंगे तो आ जाएगा 4 10 जा 40, 0, रिमाइंडर है 0। रिमाइंडर 0 मतलब क्या? साइक्लिसिटी कितना था? 4। तो रिमाइंडर 0 मतलब हो जाएगा 3 की पावर 4। यस और नो? समझ में नहीं आया? दिखा देता हूँ इन पर, तो यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखो, 3 की पावर 1 होने से 3, 3 की पावर 2 होने से 9, 3 की पावर 3 होने से 27, 3 की पावर 4 होने से हो जाएगा 81। यस और नो? 81। तो अभी हमें 1 नहीं मिला है, 2 नहीं मिला है, 3 नहीं मिला है, रिमाइंडर कितना मिला है? 4 मिला है। 4 कभी कब मिलेगा? जब 4 से किसी साइक्लिसिटी भी 4 है और 4 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 1 2 3 मिलेगा, 0 1 2 1 2 3 मिलेगा, 0 1 2 3 मिलेगा। यस और नो? यहाँ पर तो 4 कभी भी नहीं मिलेगा। 4 की जगह पर हमें क्या मिलता है? 4 की जगह पर हमें 0 मिलता है। ओके, तो इसका भी हो जाएगा 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 81। 81 का मतलब हो जाएगा यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा? 1। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग एक्चुअली जो साइक्लिसिटी है वो एक बार देख लीजिएगा और किस किस नंबर का साइक्लिसिटी सेम है वो भी याद कर लीजिएगा, तो काफ़ी आसान होगा आप लोगों के लिए, है कि नहीं? ठीक है, फिर ये भी देख लेता हूँ। 2 4 6 7 153 इंटू 341 टू द पावर 72। ओके, यहाँ पर नंबर बड़ा बड़ा दिया गया है आप लोगों के सिर्फ डराने के लिए। एग्जामिनर सोच रहे हैं कि आप लोग डर जाएंगे, वो अभी अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो देख लीजिए एक बार साइकिल सीरीज, यहाँ पर बेस क्या है? 7 है ना, यूनिट टेस्ट को ही तो हमें देखना है। तो 7 है, 7 की साइक्लिसिटी कितना था? दिखा देता हूँ एक बार 7 की साइक्लिसिटी। 7 पावर 1 मतलब 7, 7 स्क्वायर करने से मिलेगा 49, 7 क्यूब करने से मिलेगा 63, दैट इज 3, 7 पावर 4 करने से मिलेगा 21 से 1, 7 पावर 5 करने से मिलेगा यूनिट प्लेस पर 7। तो साइक्लिसिटी दिखाई दे रहा है कि 4 है, 1 2 3 4, 4 स्टेप, 4 स्टेप में रिपीट होता जाएगा। तो अभी 153 दिया गया है, ठीक है, 153, 150 ज़्यादा ऊपर चला गया, 153 दिया गया है, 153 दिया गया है। किससे डिवाइड करवाएंगे? 4 से। क्यों डिवाइड करवाया? क्योंकि 4 इसका साइक्लिसिटी है। 4 3 is 12, 3 रिमाइंडर, ओके, 3 विल कम एंड 4 से कितना टाइम्स जाएगा? 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32, 3 2 माइनस 1, रिमाइंडर आ गया 1, मतलब 7 की पावर में जाएगा 1। तो इस होल फंक्शन का जो भी यूनिट प्लेस होगा वो डिटरमाइन करेगा ये, ठीक है। 341 की पावर 72, 341 मतलब 1 की पावर जितना ही बड़ा हो तो 1 ही होगा ना, 1 है बेस पर, तो 7 1 7, तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 7 ही आएगा। फाइंड द यूनिट प्लेस, इसका भी यूनिट प्लेस ही ढूंढना है। तो देख लेता हूँ, 194 की पावर दिया गया है 102 प्लस 294 की पावर है 103। ओके, 194 मतलब यहाँ पर बेस है, बेस दिखाई दे रहा है 4। 102 को अगर हम लिखे तो 4 इंटू 25, सॉरी 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, मेरा माई मिस्टेक, इसको 4 से डिवाइड नहीं करवाएंगे इसको, क्योंकि 4 को देख लीजिए एक बार, 4 1 4, 4 स्क्वायर 16, 4 क्यूब 64, है कि नहीं? इसका साइक्लिसिटी तो 2 था ना, 2 था, तो 2 से डिवाइड करवाएंगे इसकी पावर को डिवाइड करके देखते हैं 102 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 51, तो हो जाएगा 102 प्लस रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 मतलब क्या? रिमाइंडर 0 मतलब क्या? रिमाइंडर 0 मतलब होता है 0 तो 2 से डिवाइड करने से कभी नहीं आता।
फिर से दिखा देता हूँ, क्या था, 4 ही था ना, हाँ 4 था, 4 4 1 जा 4, 4 स्क्वायर करने से मिलेगा 16। तो ज़ीरो ज़ीरो कब मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा मतलब ये वाला लेना पड़ेगा हमें, बड़ा वाला। तो साइक्लिसिटी जहाँ पर भी ख़त्म हो रहा है, साइक्लिसिटी जहाँ पर भी ख़त्म हो रहा है उस पॉइंट को लेना पड़ेगा हमें। साइक्लिसिटी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ज़ीरो मतलब यहाँ पर, तो 4 स्क्वायर लेना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 अगेन अगेन क्या होगा, 103 को अगर हम डिवाइड करवाएं 2 से, 251 जा कितना होगा, 102 हो जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, मतलब 4 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 1। यहाँ पर 4 स्क्वायर करने से 16 मिलेगा, 16 का हम क्या लेंगे, 6 लेंगे प्लस 4, 4 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। तो 10 का यूनिट प्लेस पर कितना आएगा, तो 0 आएगा। तो करेक्ट आंसर इज 0। ओके, आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन इज गिवन 82 की पावर दिया हुआ है 102 प्लस 183 की पावर दिया गया है 103। मतलब यहाँ पर साइक्लिसिटी का खेल है 2 का, और यहाँ पर खेल है मैं 3 का। 3 का साइक्लिसिटी कितना है, 2 का साइक्लिसिटी कितना दिया गया था, 4, यस और नो, 2 1 जा 2। आप लोगों को प्रत्येक बार ऐसे लिख करके तो देखना नहीं है, आप लोगों को याद करना चाहिए। मैं आप लोगों की मतलब हेल्प होने के लिए ये सब लिख रहा हूँ। 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 होने से तो हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 की पावर 5 होने से 32। मतलब ये हो गया गेम पूरा, ठीक है। अभी हम डिवाइड करवाएंगे। अगर हम 102 को हम अगर 2 की साइक्लिसिटी क्या है, 4 से डिवाइड करवाएंगे तो 425 प्लस 2, यस और नो, रिमाइंडर आ जाएगा 2। अगर हम इसको देखते हैं 3 को, 103 को, तो तभी कितना होगा, 3 का साइक्लिसिटी भी 4 ही है, 4 इंटू 25 मतलब 100 हो गया प्लस 3। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 एंड 3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम 2 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 3 की पावर हम लिख सकते हैं 3 की पावर लिख सकते हैं 3, क्योंकि रिमाइंडर 3 था। तो 2 की पावर 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 3 क्यूब मतलब 27, 27 का 7, तो 7 प्लस 4 हो गया 11। तो इसमें यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 1 आएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा और इस साइक्लिसिटी टेबल को भी एक बार याद कर लीजिएगा, तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड।